नमस्ते, जय ओंकार। कैसे हैं? नमस्ते सुनीता जी, डॉक्टर साहब नमस्ते। हर हर महादेव। डॉक्टर गगन कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ क्लियर है? सुन रहे हो म्यूजिक और ये दोनों? कुछ कम या ज़्यादा करना है तो बता दो। आई एम फाइन। एक्चुअली क्या है कि कुछ एक दो दिन से बॉडी ठीक नहीं थी, नॉट मच, आवाज़ था और थोड़ा सा कोल्ड था, तो मॉर्निंग में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए कल का सेशन फिर मैंने ड्रॉप किया है। और मोस्टली कई जो अपने पास में आते हैं साधक, वो सभी थोड़ा सा वायरल में ही फंसे हुए हैं, तो आई जस्ट अवॉइड कि इकट्ठे ना हो और कोई डिस्टरबेंस भी ना हो। चलो गुड, सब ऑल क्लियर। मोनिका, आपको तो ठंड नहीं लग रही थी, आप ये कह रहे थे कि ठंड नहीं है, गर्मी पड़ रही है। So, आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स और मेडिटेट थर्ड आई के रिलेटेड, थर्ड आई के साथ जुड़ी हुई है हमारी मैनिफेस्टेशंस, उन चीज़ों के रिलेटेड बात करेंगे। तो अब बेटर हूँ उषा जी, बेटर हूँ। किसी ने कुछ पूछना हो थर्ड आई के रिगार्डिंग या मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग, तो वो पूछ सकते हैं। जिधर मेरा ऑफिस है मोनिका जी, वो कैनाल रोड पे, तो सुबह जब जाता हूँ तो इट्स नियर अबाउट 3 डिग्री तो होता ही है वहां पे। हाँ, पिछली बार 0 तक पहुंच गया था। जय हो, जय। तो कोई क्वेश्चन, बात करना शुरू करते हैं। कोई टॉपिक हो तो बताओ, किस रिगार्डिंग बात करनी है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जी बिल्कुल। अब ठीक है, साउंड कम कर दिया मैंने पीछे फ्लूट का। नमस्ते महक। तो कुछ थर्ड आई के रिगार्डिंग पूछना है? पहले आप अपने व्यूज या अपना पढ़ा लिखा हुआ सब कुछ दो, बताओ मुझे क्या क्या सीखे हो थर्ड आई के रिगार्डिंग, क्या चीजें इधर उधर से गेन करी हैं, प्रैक्टिकल कितना किया है उन चीजों के ऊपर। मोह से परे कैसे जा सकते हैं? अवेयरनेस के साथ में हम मोह से परे जा सकते हैं। कोई भी चीज जो हमें पकड़े हुए है वो अवेयरनेस से छूट जाती है। जब हम टोटली अवेयर होते हैं हर एक चीज को अपनी जिंदगी में लेके, तो उसकी हर एक चीज को हम सामने रखते हैं, तो हमें ये चीज पता चल जाती है कि ये बुरी है हमारे लिए और ये गलत है। तो
हम उसे समझ लेते हैं। क्यों ऐसी चीजें नहीं होती कि आपकी जिंदगी में अभी भी कुछ गलत चीजें हैं जो आपके सामने आती हैं कि वो कर ली जाए, पर आपको पता है कि ये चीजें मुझे नुकसान देंगी, तो आप उसे कभी पकड़ते नहीं। तो जिस चीज को पकड़ के रखा है और वो फिर भी आपको पेन दे रही है और आप तब भी उसे छोड़ नहीं रहे, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं हम उसको प्रॉपरली देख नहीं पा रहे। हाँ, वो दीपिका सब सेव करती है, वो बाद में फिर डाल देगी यूट्यूब पे, सेव होगा। और कुछ मोह से परे होना है तो अपने आप को अवेयर करो, जितना अवेयर हो सकते हो लोगों के लिए, या जिस चीज से आपको मोह है, अगर तो वो मोह से आप उस चीज के साथ में जुड़ चुके हो और जुड़ने के बाद में आपकी जिंदगी खुशहाल होती जा रही है, देन उसमें कोई वरी की बात नहीं है। बट जब वही चीजें आपको नुकसान पहुंचाने लगे, फिर मुश्किल हो जाती है। मुझे जब मेरी वाइफ पहले मेडिटेशन करती थी तो उसको ऐसा फील होता था कि किसी टनल में तेजी से जा रही है, बट अब कुछ टाइम से पूरा माउथ अंदर से भारी होने लग जाता है, जैसे जल्दी से मुंह खोले। जो कर्मजीत ऊपर वाला है ना, टनल से गुजरने का एक्सपीरियंस, ये इनिशियली होता है, यहीं पे यहाँ पे सभी को हुआ है ये एक्सपीरियंस, टनल से गुजरने वाला। और मुंह में कुछ भर जाना और ऐसी मे बी इट्स सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ राइजिंग एनर्जी जब ऊपर की ओर उठती है, शायद ये उस चीज का एहसास है। बट मेरे को मिलना पड़ेगा, फिर इस चीज का मैं प्रॉपरली बता सकता हूँ। हाँ, टनल से गुजरने वाला जो एक्सपीरियंस है ये सभी को होता है। रीजन ये है कि इट्स अ फ्लो, एनर्जी का फ्लो है। बेसिकली हम वहीं पे खड़े रहते हैं, वो एनर्जी का फ्लो जो है वो इस ढंग से चलता है, हमें लगता है कि हम टनल से गुजर रहे हैं। नहीं, स्पिरिचुअल होना रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रह के अवेयरनेस के साथ में जीना ही स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछा छुड़ाना ये कहीं ना कहीं रिलीजन में आता है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं आता। स्पिरिचुअलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे ढंग से निभाना और एंजॉय करना उस टाइम पीरियड को, ये स्पिरिचुअलिटी है। साक्षी भाव में बहुत रहने की कोशिश करते हैं, बट फिर समटाइम भूल जाते हैं साक्षी भाव में रहना। वह की प्रैक्टिस से ही होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। देयर सम टेक्निक और एक परिश्रम या एक संकल्प लेना पड़ता है इस चीजों का भी। टेक्निक होती है, कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से हम इन चीजों में प्रॉपरली उतर सकते हैं। भोले बाबा की जय। आपने कहा था सपने बता दिए जाए तो वो दोबारा नहीं आते, यहाँ तो बताने के बाद भी कोई फर्क ही जाता। महादेव, अब सोच रही हूँ ठंडे पानी की बजाय थोड़ा कोसा पानी लेकर जाकर। हाँ, वो डिपेंड करता है आपने सपने बताए किसको है। उनको बताओ जिनको बताने से खो जाए, उनको मत बताओ जिनको बताने से वो और बढ़ जाए। भोले बाबा की जय नीलम जी। करमजीत जी, आपको समझ में आया वो जो बताया अभी? एक्सेप्टेंस को कहां तक अपनाना चाहिए? जहां तक आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा ना हो।
जहाँ पे शारीरिक और मानसिक पीड़ा आ जाए, आप उस चीज को चेंज करो। जबकि दूसरे शब्दों में एक्सेप्टेंस कहा ही उस चीज को जाता है जहां पे मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को भी हम मान लेते हैं कि ये मेरे साथ में होना ही था। उससे पहले तो एक्सेप्टेंस का शायद लेना देना कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करोगे किसको? एक्सेप्ट करना उसको होता है जो हमें नहीं चाहिए पर फिर भी हम उसे ले रहे हैं, उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। जो अदरवाइज तो नॉर्मल लाइफ चल ही रही है। हम ये थोड़ी ना कहते मैंने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया। हम ये भी नहीं कहते कि मैंने अपनी ब्रीदिंग को एक्सेप्ट किया, मैंने अपनी सांस जो चल रही है उसको एक्सेप्ट किया। वो तो चलती जा रही है, वो एक्सेप्ट तो हो ही रही है, ऑलरेडी वो एक्सेप्टेंस में है। आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं। एक्सेप्टेंस वर्ड और ये फीलिंग तब आती है जब कुछ ऐसी चीज हो जो मेरे लिए वो सही नहीं है और फिर भी मैं उसे ले रहा हूं। नहीं, एक्सेप्टेंस की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इतनी चीज को ही एक्सेप्ट करें और बाकी चीज को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। फिर एक्सेप्टेंस का मतलब ही नहीं रहेगा ना। देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक नियम है कि हम कार में बैठते हैं और सीट बेल्ट लगाते हैं, और सीट बेल्ट लगा के ही हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। वो एक नियम है। वो नियम हम इसलिए नहीं पालन करते कि रास्ते में पुलिस वाले रोकेंगे और चालान काट देंगे। वो अपनी सेफ्टी के लिए है। अगर खुदा ना खास्ता कल को एक्सीडेंट होता है और हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो साइंटिफिकली हमारी बॉडी का फोर्स, और एकदम से जब गाड़ी रुकती है इतने फोर्स से हम निकलेंगे कि शीशा तोड़ के बाहर निकल जाएंगे अगर सीट बेल्ट नहीं लगी होगी। तो ये एक लॉ है। ये कहना कि मैं फ्री हूं, इस दुनिया में जन्म लिया हूं और सब कुछ मैं अपने मन मर्जी के हिसाब से करूंगा, कर सकते हो, बट उसमें कुछ नियमों का अगर पालन नहीं करोगे तो नुकसान होगा। ये तो एक फिजिकल लाइफ का एग्जांपल दिया है, ऐसा ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ नियम होते हैं। हमें अगर किसी के पास से कुछ ज्ञान मिले या नॉलेज मिले या अवेयरनेस मिले या वार्निंग्स मिले तो वो इस वजह से ही आती है हमारे पास में कि हम आगे का जो समय है उसको अच्छे से कर लें। बट वहां पे ये चीज समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं वही करूंगा जो मुझे भाता है या अच्छा लगता है। उसमें कहीं हम कुछ ऐसे नियम तो नहीं छोड़ रहे जिससे हम सच में चोट खा बैठे। नियम समझाने वाले भी कम होते हैं और नियम समझने वाले भी कम होते हैं। तो वी आर फुली फ्री, बट भगवान ने, ईश्वर ने कुछ नियम बना रखे हैं। जैसे ग्रेविटी का एक नियम है और हर एक चीज नियमबद्ध है। वो सीजन्स हो, वो हमारा यूनिवर्स हो, गैलेक्सी हो, रोटेशन ऑफ अर्थ हो, मून हो और बाकी के प्लैनेट्स का हो। अगर वो नियम के बद्ध नहीं चलेंगे, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे तो शायद एक गैलेक्सी ही तबाह हो जाए। जी, कंपैशन कह सकते हैं। देखो, अपने मन को समझाने की बात है। किस ढंग से हम अपने मन को समझाएं, उसको क्या शब्द दें जिससे हम ये मान लें कि मैं फुली एक्सेप्टेंस में हूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये है वो है। सो इतना ज्यादा गहरे नहीं जाया करो। मेरे हिसाब से जो हो गया होके चला गया, उसके बाद में प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय किया करें। नमस्ते भाभी।
और कोई क्वेश्चन? जितना मैं समझा रहा हूँ ठीक समझ में आ रहा है? थर्ड आई के बारे में कोई बताओ कुछ, आपके अकॉर्डिंग थर्ड आई क्या है, कैसा है, क्या चीजें हैं? अच्छा, आई गिव यू टू ऑप्शंस आज। क्या आप आज टेलीपैथी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहोगे, जितना मैं आज समझा पाऊं, और डायरेक्टली आप थर्ड आई मेडिटेशन के ऊपर जाओगे? कौन सा टॉपिक आप करना चाहते हो? टेलीपैथी मीन्स विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट किसी को किसी के साथ में कम्युनिकेट करना। इसको भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जी जी, बोले तो सब गेम दिमाग के केमिकल लोचे का है। टेलीपैथी, ओके, बाकी बताओ। टेलीपैथी और टेलीपैथी के बारे में जानना है या थर्ड आई का मेडिटेशन? क्योंकि टेलीपैथी भी थर्ड आई के साथ में ही होगा। जी, टेलीपैथी वर्क करती है मोस्टली। मैं टेलीपैथी के थ्रू ही कम्युनिकेट करता हूँ आप सभी लोगों से। कई बार इसके मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस भी मिलते हैं आप लोगों के साथ पहले कि ऐसी चीजें हुई हमारे। टेलीपैथी इट्स न्यू वर्ल्ड, और अच्छा होगा ये समझना, है ना? हाँ हाँ, कोई भी थर्ड आई में नहीं जाएगा। बट एक बात बताऊं, बिना थर्ड आई एक्सरसाइज के, मेडिटेशन के, टेलीपैथी भी नहीं कर सकते अपन। बट इट्स अ ह्यूमन, कह सकते हो माइंड की, उनको ह्यूमन माइंड को हर एक चीज नहीं पसंद आती है टेलीपैथी। सो अच्छा, आप ये भी बताओ, आप लोग टेलीपैथी के बारे में कितना जानते हो? जितना मैंने बताया कि कम्युनिकेट करना, उसके अलावा कभी ट्राई किया है आपने खुद से, या कोई ढंग यूज किया है, कोई टेक्निक कुछ पढ़ी है आप लोगों ने? मैं दोनों ही चीजें आज समझा दूंगा, टेलीपैथी भी और थर्ड आई भी। बताओ कोई कितना पढ़े हो आप इस चीज के बारे में, या इसको कितना आप समझे हो? रिप्लाई किया करो, तभी ये सारी चीजें। कोई भी लायक नहीं है, बस बात ही नहीं करते हो, और कुछ नहीं है। नालायक वगैरह कोई नहीं होता।
टेस्ट के टाइम तो टेस्ट लिया करूं मैं, अब क्या टेस्ट लेना शुरू कर देता हूँ, फिर टेस्ट के 1-2 दिन पहले पढ़ेंगे। यही वाली वो स्ट्रेटेजी जो बचपन से चलती आ रही है। महक, मुझे नहीं इस चीज के बारे में पता, जितना मुझे पता है मैं उतना ही बता पाऊंगा। अभी तो क्या है कि बहुत सी टेक्निक्स आ चुकी हैं और बहुत सा कह सकते हो कि हम चीजें नई नई लेके आ रहे हैं लोग। उसका अंदर बेस और रूट सेम होता है, बट ऊपर से नाम और दिखावा, कपड़े बदल दिए जाते हैं। कई बार चीजें सेम होती हैं। सो टेलीपैथी इट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, बिना बोले एक दूसरे से बात करना। इसमें टाइम मैटर नहीं करता, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। डिस्टेंस अगर वो दुनिया के दूसरे छोर पे है, आप एक छोर पे हो, तब भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। यस, बेसिकली इट्स वर्क विद वाइब्स। ये वाइब्रेशंस के साथ में काम करती हैं। और इसमें हमारे फिजिकली एक्ट्स नहीं करते काम, स्पिरिचुअल और स्पिरिट ज्यादा काम करती है इन चीजों में। तो किस किस ने ये ट्राई किया है? चलो फिर इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले तो टेलीपैथी है क्या? टेलीपैथी इट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन विद योर स्पिरिट टू अदर स्पिरिट्स। वो जो भी स्पिरिट्स के साथ में जुड़े हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके साथ में हम बातचीत करना, अपने एहसास को लेके जाना उनके सामने। यस, हम सब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपने किया है ट्राई, तो जुड़े इस भाव से हुए हैं। अगर फिजिकली देखा जाए तो आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने यहाँ रूम में बैठा हूँ, तो फिर भी कैसे जुड़े हुए हैं? देयर इज अ स्पेस बिटवीन अस। मेरे और आपके बीच में एक स्पेस है। वो स्पेस है क्या? वो स्पेस वाइब्रेशन है। जैसे फोन्स और टेलीविजन या आपके मोबाइल्स के सिग्नल हैं, वो कैसे ट्रेवल करते हैं? वो इसी स्पेस में ही ट्रेवल करते हैं, फिजिकली नहीं। वो एक एनर्जी के सोर्स के साथ में ट्रेवल करते हैं। होता ये है कि वहां पे एक भेजने वाला सिग्नल और आगे से रिसीव करने वाला सिग्नल, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पे ये भी इंस्ट्रूमेंट हमारे अंदर है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। थर्ड आई से हम मैसेजेस को सुन भी सकते हैं और मैसेजेस भेज भी सकते हैं। और यही वो थर्ड आई है जो हमारी आम तौर की जिंदगी में भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जो आप समझते भी नहीं हो। आपने एक्सपीरियंस शायद इस चीज को अवेयरनेस के साथ में कभी ना किया हो, बट ये हमेशा काम करती है नॉर्मल लाइफ में। मैं अक्सर ये आपसे पूछता हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो या तो उसका मैसेज आ जाता है या उसकी कॉल आ जाती है, या हम किसी रास्ते में जा रहे हो तो उस रास्ते में एकदम से जाते जाते पता चलता है कि नहीं यार, इधर से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से चलते हैं, यहाँ पे फाटक ना जाम हो या कोई सड़क ना टूटी हो। और एक बहुत अहम, जो 2 व्हीलर में कभी जिन्होंने ड्राइव किया हो या वॉक करते हो, आंधी चल रही हो, तो मिट्टी का कण या कोई मच्छर या कोई मक्खी आपकी आंख में टकराने से पहले आपकी पलकें झुक जाती है।
या स्कूटर में चलते चलते मिट्टी उड़ी और एकदम से वो आंख के अंदर नहीं गई, उससे पहले ही पलक झपक गई और वो बाहर ही टकरा के निकल गई। ये सारी चीजें थर्ड आई के साथ में कनेक्टेड है। दे प्रोटेक्ट यू, दे हील यू, दे गिव यू एवरीथिंग। अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करना सीख लें और जान लें कि हम थर्ड आई के साथ में कैसे अपना हार्मोनियस वे बना सकते हैं, मीन्स कि वो बना तो हुआ है। एक चीज है कि मैं सो रहा हूं और मेरे रूम में बहुत चीजें इधर उधर हो रही हैं, लोग आए हुए हैं, वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक चीज है मैं भी जाग गया हूं और उन सभी चीजों को देख रहा हूं। हो तो वैसे भी रही थी, बट एक चीज है मैं उन चीज को जाग के देख रहा हूं। गुड इवनिंग कहती है। तो इस ढंग से वो अवेयर कैसे होते हैं हम अपने थर्ड आई के साथ में। थर्ड आई की नॉर्मल मेडिटेशन जो बेस्ट मानी जाती है वो त्राटक मेडिटेशन। त्राटक कई तरीके से आ जाती है, बिंदु से भी त्राटक ध्यान किया जाता है। आप विजुलाइज करते हो वो भी एक त्राटक ध्यान हो जाता है। जैसे हम चित्तकाश करते हैं या विजुलाइजेशन में कोई भी ध्यान करते हैं तो वो भी हमारा त्राटक ध्यान हो जाता है। द मोस्ट पॉपुलर और इजीएस्ट वे है कैंडल के साथ में या दिए के साथ में, दिए की जोत के साथ में उसको देखते रहना। होता क्या है, जब हम ये प्रयोग करते हैं या ये मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है पूरे शरीर की वो थर्ड आई के ऊपर एकत्रित होनी शुरू होती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। वो वहां के पोर्टल्स को ओपन करती है। हमारे जो चक्रास हैं, जो हम समझते हैं, जो हम एवरी टाइम करते हैं, ये एक दरवाजे हैं। यहां से हमें बहुत कुछ मिलता भी है और यहां से हम कहीं ना कहीं तक पहुंच भी जाते हैं। उससे ट्रैवल करने का जो दरवाजा है वो हमारा थर्ड आई का दरवाजा है। और वही ट्रैवल करने का जो कह सकते हो कि अब हमारी टेलीपैथी होगी, टेलीकिनेसिस हो गया, हाइड्रोकिनेसिस हो गया, ऐसे कई सी टेक्निकें हैं। पानी को अपने वश में करना, किसी भी चीज को अपने दिमाग से मूव कर देना, ये सारी चीजें हमारे थर्ड आई के पोर्टल से होती है। तो जब हम त्राटक या कोई भी थर्ड आई की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो ये पोर्टल सक्रिय हो जाता है और बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो इजी वे में हम इन चीजों के साथ में अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें कर सकते हैं। मेरे तो कुछ साधक ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मैंने ये चीज तक भी सिखा रखी है कि अगर उनके साथ में कोई बहसबाजी करने के लिए भी आ रहा हो या वो किसी को देख रहे हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो वो उन चीजों को भी हील कर देते हैं। अगर उनसे के साथ कोई बहस कर रहा हो तो वो थर्ड आई के साथ में उसके अंदर का एग्रेशन और वो सारी चीजों को भी शांत कर देता है। बट इट्स वेरी हार्ड प्रैक्टिस। इस चीज को अपनी जिंदगी में लेके आना ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये कोई बातें नहीं है। हम ऐसे ये कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। डेली मेडिटेट करना पड़ेगा, मॉर्निंग इवनिंग हर एक टाइम पे। और अगर थर्ड आई हमारा ज्यादा सक्रिय हो जाए, हम इसके साथ में अच्छे से काम करना शुरू कर दें, तो जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्टेशन की कह सकते हो कि स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत जल्दी से वो सारी चीजें हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। वी अट्रैक्ट मोस्टली हर एक चीज जिंदगी की जो हमारी नीड्स है। पर एक चीज तो ये है ना कि मोर देन सफिशिएंट वो हार्म ही करेगा आपको। जितना सफिशिएंट है उसमें रहो, लालच नहीं करो। तो अगर वो चीजें हम लालच के तौर पे करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो सुपर कॉन्शियस पावर है, जो चेतन शक्ति है, जो ईश्वर है, वो हमारी हमेशा केयर करता है। और वो केयर करने के साथ में जब वो चीजों को बंद कर देता है, उसको पता है कि इतना चाहिए,
पर हम कहते भगवान तूने ऐसा क्यों किया। हम ये नहीं देखते, हम इतना अवेयर नहीं हो पाते कि ऐसा नहीं करना था। हम दोष देते हैं ईश्वर को। वो दोष देने के साथ में एक स्टोरी मेरे दिमाग में, जहन में आई, आपसे करता हूँ। तो दो दोस्त थे। वो दोस्त किसी फेयर में गए, कोई मेला लगा था, तो साइकिल पे गए। तो मेला देखने चले गए, साइकिल बाहर खड़ा कर गए, अंदर मेला देखते रहे, खाते पीते रहे, कभी झूले लेते, कभी कुछ करते। इतने टाइम में उनको साइकिल का कुछ नहीं पता था। एकदम से जिस दोस्त का साइकिल था, उसका दूसरा दोस्त कहता कि तू साइकिल तो खड़ा कराया, पर तूने क्या ताला लगाया था? कहता नहीं, वो तेरी मेले में तो ये चीजें हो जाती हैं, अब तो मेरा साइकिल चोरी हो जाएगा। वो कहते चलो भागो, जाके देखते हैं। वो बाहर जाते हैं, मेले से निकलते निकलते जब जाके देखते हैं साइकिल वहीं पे खड़ा होता है। वो बहुत खुश होता है, कहता भगवान ने आज बचा लिया, नहीं तो पापा ने एक ही साइकिल लेके दिया था, अगर ये भी गुम जाता तो मर जाते। इसी खुशी में वो क्या कहता है, कहता है कि चल भगवान के मंदिर चलते हैं, वहां पे शुक्रिया अदा करके आते हैं। कहता चल चलते हैं। वो साइकिल खड़ा करके अंदर जाते हैं, भगवान घंटा बजाते हैं, भगवान के आगे सर झुकाते हैं। भगवान तूने तो आज बचा लिया, बहुत डर गए थे साइकिल चोरी होने से, हमेशा ऐसे ही रक्षा करते जाना। जब बाहर आके देखते तो क्या देखते, साइकिल नहीं होता। तो वो एकदम से रुष्ट हो जाता है। वो कहता भगवान तेरे ने साइकिल चोरी नहीं करवाया था, इसका थैंक्स करने के लिए तेरे पास में आया था, तो फिर वही चीजें कर रहा है। और जिस चीज का शुक्रिया अदा करने आए थे आपने, तो फिर वही चीज कर दी। मेरा साइकिल चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दोस्त ने कहा साइकिल कहाँ खड़ा किया था? कहता वही। तो कहता इस बार साइकिल को ताला लगाया था? कहता नहीं यार, खुशी खुशी में फिर ताला लगाना भूल गए। तो फिर दोष ईश्वर के ऊपर गए। कर्म हमारे कुछ इस ढंग से होते हैं कि हम नियमों का पालन नहीं करते और दोष देते हैं ईश्वर को। ये नहीं करना चाहिए। अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक अवेयरनेस लेके आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड आई के ऊपर भी जितनी आप अवेयरनेस लेके आओगे, उतनी ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में काम करेंगी। मैनिफेस्टेशंस हो गया, टेलीपैथी हो गई, किसी को हील करना है, विजुअलाइज करना है, ये सारी टेक्निक्स, ये सारी चीजें जो है हमारे थर्ड आई के साथ में रिलेटेड है। तो अब इसको करना कैसे है, एक छोटा सा मैं मेडिटेशन करवाऊंगा इसके रिगार्डिंग में। आपको बेसिकली समझाऊंगा, बट वो समझाने का फायदा तो है अगर आप इसको रेगुलरली करो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। अगर एक या दो बार या 5 बार करके छोड़ दिया, अरे यार मैंने तो इतने मैसेज भेजे, मैसेज तो सुने ही नहीं, फिर ये काम नहीं करने। यू हैव टू डू प्रैक्टिस रेगुलरली। तकरीबन 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हर एक का अपना अपना वो सीखने का है, कौन कितने समय में सीख लेता है। उसके रिगार्डिंग कुछ और पूछना तो बताओ। और जितना समझाया वो समझ गए आप? डॉक्टर कंवल, आई नो यू आर बेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। ये चीजें आपके लिए इट्स वेरी नॉबल। आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहिए। आप तो काफी देर से हो इन चीजों में ना। और कुछ पूछना है या अभी तक जो मैंने समझाया वो चीज? तो मैं कुछ आपको बताऊंगा कि इन चीजों से हम कैसे किसी को मैसेज दे सकते हैं, या इन चीजों से हम अपना और मैनिफेस्टेशंस कैसे कर सकते हैं। गुड मोनिका जी, ये अच्छा है, बट अगर आप थर्ड आई का प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ये और भी ज्यादा अच्छा रह जाएगा।
त्राटक किया करो। त्राटक ध्यान बहुत ज्यादा अच्छा है, वो किया करो। जब आप साइकिक एनर्जीज और साइकिक पावर में अगर जाना चाहते हो तो त्राटक इज द बेस्ट थिंग। और कोई टॉपिक शेयर करना है या कुछ पूछना है तो बताओ अपने रिलेटेड भी, तो फिर मैं लास्ट में आपको मेडिटेट करवाऊंगा मैं। तो फिर आप फिजिकल वो वाला त्राटक मत करो, जोत को मत देखो, आप आइज बंद करके विजुलाइज करो बिंदु को। क्या थर्ड आई से हम दूसरी दुनिया नहीं देख सकते? एग्जैक्टली करम, थर्ड आई से हम दूसरे रियलिटीज में भी जा सकते हैं। इवन अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे सॉरी एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर का बाहर निकलना भी कहते हैं। उन चीजों से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट टॉपिक और उस चीज का डिफरेंट कह सकते हो कि तरीका है। थर्ड आई एंड सिक्स सेंस सिमिलर है? हाँ जी, सिमिलर है। सिक्स सेंस, थर्ड आई सिमिलर है। सिक्स सेंस थर्ड आई को भी कहा जाता है कि जब एक नेचुरली एक इंसान की सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो वो उन सारी चीजों को ग्रैब करना शुरू कर देता है। एकता बच्चे, जिस चीज का अंदर गहन में प्रभाव पड़ा हो ना कहीं वो चीजें दोहराती हैं। उसमें एकदम से घबराहट हो जाती है, वापस आना। और एक बार बात हुई थी हमारे बीच इसमें। अरे वापस आ ही जाओगे, कहीं नहीं गुम होते। एक काम कर लिया करो, जिस चीज का ज्यादा शौक हो ना खाने पीने का, खीर खाने का, गुलाब जामुन खाने का, वो पास में रख के फिर ध्यान किया करो, फिर निकल जाओगे, वापस आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अंत त्राटक किया करो, डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत प्यार करते होते हैं, फिर क्या हो गया, आ गए तो। मैं कहता हूं मुझे सपने हैं, मुझे सपने नहीं आते। सच्ची मोनिका जी, इट्स अ टेक्निक। जब कहीं शरीर छोड़ के जाना हो ना, तो मीन्स की ट्रेवल करना हो, तो वो चीज रख दो पास में, जिस चीज के लिए वापस आना हो तो वापस आ जाओगे। आपको फिश पसंद है, आप फिश रख दिया करो। देखो, जो रोज प्रे करके सोते हो ना कि आज ना आए, तो दिमाग ये कहता है कि क्या ना आए, वो ही उसी चीज को सोचना शुरू कर देता और वही चीज सामने आ जाती है। नहीं, आपकी बॉडी में कोई नहीं आएगा, और उसके भी तरीके होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। Those astral travel is of our सूक्ष्म शरीर, वहां पे आत्मा तो रहती है, आत्मा नहीं निकलती। वो एस्ट्रल बॉडी का बाहर निकलना होता है।
और कुछ पूछना है? एक ना भूल जाओ, एक्सेप्ट कर लो, जो सपने आते हो ना उसे एक्सेप्ट कर लो। रोकने की कोशिश करोगे तो उल्टा वो ज्यादा बढ़ेंगे। उस चीज को मान लो, अगर आते हैं तो आ जाने दो। तो ये पिटारा है, जब खुला है तो खुल गया तो आता जाएगा, ठीक है। पिटारे से बाहर निकलना है चीजों ने, पर आप दबा के रखते हो तो वो बहुत अग्रेसिवली आएंगे। कोई बात नहीं, सोचा मत करो और ऐसा प्रे मत करके सो कि हाँ मुझे नाइटमेयर्स ना आए। आने तो हॉरर मूवीज भी तो देखते हो, उसको एक्सपीरियंस करो। 3D एक्सपीरियंस करने जाते हो ना। प्रणाम जी। हाँ, मोनिका जी से अच्छा कौन जान सकता है। वो सपनों को एंजॉय करते हैं और मुझे फिर बता देते हैं ये सपने आए, ऐसा हो गया। करें फिर बताएं, मेडिटेट करें हम ऑलरेडी। तो एक काम किया करो, अपने मोबाइल्स या कुछ भी है ना उसको कहीं पे रख के ना फिर ध्यान करना, मोबाइल गिर ना जाए। और बेटर है ईयरफोन्स लगा लो या बड्स लगा लो ना, तो इजी रहेगा। जब लगा लो, मैं आपको 2-3 मिनट रुक के फिर करता हूँ, तब तक आप इतना तैयारी करो। फिर मैं बताता हूँ किस ढंग से, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ किस ढंग से हम करेंगे। टेलीपैथी का सबसे पहला जो नियम है टेलीपैथी में उतरने का या मैसेजेस भेजने का, तो वो नियम है पहले अपने मन को, अपने दिमाग को निर्विचार करना। जब तक ये निर्विचार नहीं होगा टेलीपैथी प्रॉपरली नहीं हो सकती। निर्विचार करने के बाद में हम अपने ऊर्जा को थर्ड आई पे, अब थर्ड आई नॉर्मली कहते हैं इस जगह पे, जबकि इट्स एन इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ से मैं अपने फिंगर को अगर अंदर धस दूं और यहाँ से इस पॉइंट को धस दूं, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो सर के बीचों बीच आएगा, सर के इधर से भी और इधर से भी, जो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा थर्ड आई पॉइंट होता है। और वहां पे ग्लैंड होता है जहां से ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, हमें महसूस इस जगह से होता है। हर एक कमरे का एक बाहरी दरवाजा होता है जहां से हम कमरे के अंदर एंटर होते हैं, तो वो दरवाजा यही है। बट बेस जो कमरा है, कमरे का सेंटर पॉइंट है वो है। तो सारी घटनाएं वहीं पे घटी जाएंगी। हाँ, सपनों के बिना भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा जा सकता है, मिला जा सकता है, बट दे आर जस्ट एन इल्यूजन और हिप्नोसिस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। आपको उनकी वही चीजें याद आएंगी जो अपनी जिंदगी में आपने उनको करते हुए देखा होगा या बोलते हुए सुना होगा। अगर तो हाँ, टेलीपैथी इन सेंस, अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी सोल स्वरूप में हैं और कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ में विचर रहे हैं, तो उनसे भी टेलीपैथी की जा सकती है। बट इट्स वेरी रेयर कि हम स्पिरिट से टेलीपैथी कर ले। पहले एक इंसान से टेलीपैथी कर सके वो ज्यादा इजी है। देन जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ती है तब हम टेलीपैथी में किसी के साथ में भी संपर्क बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपना मन को शांत करना। सेकंड, अपने थर्ड आई के ऊपर ध्यान लेके जाना। जी, एम्प्टी स्पेस बिटवीन आस्कल। तो सेकंड में वहां पे लेके जाना, फिर वहां पे एक पोर्टल को ज्यूम करना, विजुअल करना, एक दरवाजे को, जिस दरवाजे से हो कि आप बाहर जब निकले तो वहां पे एक वाइट लाइट होगी और उस वाइट लाइट में ही जो होगा
जो भी संदेश होंगे वही भेजे जाएंगे। तो कुछ 1-2 मिनट और, जब सारे रेडी हों तो मुझे साइन करो। मैक्सिमम मैसेजेस देख के मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। अपने मोबाइल्स को रख दो आप। अरे कैसे पता लगेगा? आप जिसको फोन मिला रहे हो उसके साथ में लगेगी ना। अब इंसान को करोगे तो इंसान के साथ में लगेगी, किसी और को करोगे, अगर डॉग के साथ में करोगे तो डॉग के साथ में, बर्ड्स के साथ करोगे तो बर्ड्स के साथ में, स्नेक के साथ करोगे तो स्नेक। अब टेलीपैथी अभी की है, आपको कैसे पता कि पहले ऐसा हुआ है? जब करोगे, हम किसी को फोन करते हैं तो उसका नंबर मिलाना पड़ता है, तो यहाँ पे भी तो नंबर मिलाएंगे ना। हर एक की अपनी आइडेंटिटी होती है, उस हिसाब से हम टेलीपैथी में उतरते हैं। रेडी? यस, सभी टेक्स्ट करो मुझे रेडी का, तो फिर मैं करता हूँ। एंड ये मत सोच लेना इतने एक्साइटेड और वो मत होना कि आज ही सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैं आपको लेसन दे रहा हूँ, उस लेसन को करना पड़ेगा। हो भी सकता है कि आप उनकी कनेक्शंस को पकड़ लो, ठीक है? जिस चीज को भी, जिस बंदे को भी आप अज्यूम करना चाहते हो, वो सोच भी लो आप कि मैं आज किसके साथ में टेलीपैथी करना चाहता हूँ। आप टेलीपैथी में ये नहीं होता कि हाँ मैंने कर दी, अगले बंदे तक पहुंचाने के लिए उतनी फ्रिक्वेंसी हाई भी करनी पड़ती है, वो आपके प्रैक्टिस से होगी। और वी आर जस्ट गिविंग सम सिग्नल्स और सम शॉर्ट वर्ड मैसेजेस। ऐसा नहीं है कि ऐसे सुनाने बैठ जाओ, भाई मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, तुमने मुझसे ऐसा किया, ये किया, वैसे किया। इट्स जस्ट शॉर्ट वर्ड मैसेजेस कि मेरे को कॉल करो, कॉल मी, या मैसेज मी, या आंसर मी। एक बार आपके साथ फील कि माइंड में जो बोल रही हूँ आप उसके आंसर दे रहे हो मुझे। अरे मेरी बात को छोड़ो, वहां पे आके इतने कनेक्शन मिल जाते हैं तो वो सारी चीजें बोलनी पड़ती है मुझे। चलो, अभी अपने मोबाइल फोन्स क्या है कि रख लो, और डू वन थिंग, मोबाइल फोन्स रख दिए, उस बंदे का सोच लो जिसके साथ में आप टेलीपैथी करना चाहते हो। वो चाहे बाजू वाले रूम में हो, वो चाहे दूसरे देश में हो, कहीं पे भी हो सकता है कि वहां पे रात हो और वो बंदा सो रहा हो, बट ये जरूरी नहीं है कि सोते हुए कई बार ये मैसेजेस ज्यादा अच्छे से दिए जा सकते हैं और सुबह वो शायद उठ के इन चीजों को ज्यादा कर सके। सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाए। कंफर्टेबल प्लेस हो जाए जहां पे आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो। धीरे धीरे अपनी आईज बंद कर लो। और सबसे पहले अपने आप को काम करने की जो टेक्निक है, अपने थॉट प्रोसेस को जीरो करने की टेक्निक है, वो अपनी ब्रीदिंग के साथ जुड़ना। ब्रीदिंग जिस ढंग से भी चल रही हो, वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, किसी भी ढंग से हो, सिर्फ अवेयर हो जाओ अपनी ब्रीदिंग की ओर। सांस जिस ढंग से चल रही हो उसके साथ जुड़ जाओ। ना आगे दौड़ो ना पीछे रहो, बिल्कुल उसके साथ साथ, भीतर बाहर।
और जो भी दिमाग में चल रहा हो उसको पीछे मत करना। ये मत करना कि मैं अब विचार खत्म करने हैं, कोई बात नहीं, आने दो, उनको सिर्फ देखो और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते जाओ, हल्का करते जाओ। पाँव से सर तक अपने मसल्स बिल्कुल रिलैक्स करते जाओ, बॉडी बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन में पहुंच जाए। मैं काउंट करूंगा 5 to 1, हर एक नंबर को अपने सामने विजुलाइज करना और धीरे धीरे उसको मिटते हुए देखना, जैसे एक धुंध मिट रही हो, खत्म हो रही हो। और उसके मिटने के साथ साथ आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल हल्का होता जाए, बिल्कुल डीप डाउन रिलैक्स। 5, 5 को आंखों के सामने देखो और धीरे धीरे उसे मिटते हुए देखो। 4, 3, 2, 1। बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन में, डीप डाउन, बॉडी बिल्कुल हल्की, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। बॉडी बिल्कुल डीपली रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल शांत। अब अपना पूरा ध्यान अपने स्कल के बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच, आंखें ऊपर की ओर अगर अंदर से उठती हो तो उठ जाने दें, खुद ब खुद ना करें, अपने आप हो जाने दें। और पूरा का पूरा ध्यान अपने अंजना चक्र, थर्ड आई चक्र के ऊपर ले आए, स्कल के बीचों बीच एक ब्लू कलर के चक्र को विजुलाइज करें, जैसे एक ब्लू कलर का एक दरवाजा हो, उसका सराउंडिंग बहुत तेजी से घूम रहा हो क्लॉकवाइज। और उस चक्र से ओम की ध्वनि सुनाई दे रही हो। पूरा ध्यान वहीं पे पहुंच जाए और वहां से ओम की ध्वनि बिल्कुल मध्यम सी आपको सुनाई दे रही हो। और वो नीले रंग का दरवाजा है, गोलाकार में, धीरे से उसके भीतर प्रवेश करें। और जैसे प्रवेश करें उसकी दूसरी तरफ एक सफेद रंग का रोशनी ही रोशनी, और उसमें प्रवेश कर जाए। चारों ओर एक रूम है जो सफेद रंग का है, रोशनी से भरा हुआ, दीवारें, छत, और जहां पे आप खड़े हो वो भी वाइट, कंप्लीट वाइट। और आप वहां पे बैठे हुए देखें अपने आप को, क्रॉस लेग करके आप वहां पे बैठे हुए हैं। और अब अपने सामने, आप तो बैठ चुके हैं, अपने सामने उस व्यक्ति को लेके आए जिसको कोई मैसेज भेजना हो। उस व्यक्ति को सामने प्रॉपरली विजुलाइज करें, उसके कपड़े देखें, उसका पहरावा देखें, उसका स्किन देखें, उसका कलर, उसका चेहरा देखें, हर वो चीज बहुत प्रॉपरली विजुलाइज करें उसे।
प्रॉपरली विजुलाइज करें। जब प्रॉपरली वो विजुलाइज हो जाए तो अपना मैसेज उसे दे। जो भी कहना हो वो वर्ड के रूप में दे, एक एक छोटे छोटे वर्ड्स के रूप में। उसे कुछ ऐसा मैसेज दें जो आप चाहते हैं उसे कहना। नॉट अ बिग सेंटेंस, शॉर्ट वर्ड्स में कहना है पहले। अगर आपने उससे माफी भी मांगनी हो तो सॉरी कह दे। अगर उसका शुक्रिया अदा करना है तो थैंक्स कह दे। इसे दोहराते रहे, उस वर्ड को दोहराते रहे कुछ मिनटों के लिए। एक लिंक बने आपका और उसके साथ में। और विजुलाइज करें कि वो आपकी बातों को सुन रहा है, वो आपके वर्ड्स को सुन रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाए उसे थैंक्स कहें और ये मान ले कि ये मैसेज उसके पहुंच चुका है, उसने सुन लिया है। इसके ऊपर पूरा विश्वास रखें कि अब ये मैसेज उन तक पहुंच गया है। और फिर से उस कमरे से निकल के अपने थर्ड आई से बाहर पहुंचे और अपना ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर ले आए। अब सांस कैसे चल रही है उसे देखें। अब सांस किस ढंग से चल रही है उसे देखें। चेहरे पे एक मुस्कान हो, एक खुशी हो, एक ठहराव हो, जैसे रुक से गए हो आप, ठहर से गए हो। एक कामनेस, एक इजीनेस, चेहरे पे स्माइल हो, एक खुशी हो, प्यार भरी। अब अपने आप को थैंक्स कहें, अपने गुरुओं को थैंक्स कहें। अपने आप में, अपनी जिंदगी की हर एक चीज को, जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी जिंदगी की, जो आपकी जिंदगी में जो ईश्वर ने दे रखा है, उन चीजों को
याद करके शुक्रिया अदा करें। वो फैमिली हो, वो घर परिवार हो, वो काम हो, या कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी में आपके साथ है, वो चाहे आप खुद ही क्यों ना हो अपने साथ, उसी की खुशी का एहसास अपने अंदर लेके आए। धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करें, बिल्कुल शांत करें। लंबी गहरी 2 से 3 सांसें लें। बिल्कुल लंबी गहरी सांस भीतर भरें और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। चेहरे पे स्माइल हो। शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है? हाउ इज दिस एक्सपीरियंस? कैसा रहा बताइए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और स्माइल रखेंगे। टेल मी, कैसा रहा? Good. तो कोई बात नहीं, गूज़बम्प्स आते हैं तो कोई एनर्जी आई होगी, कुछ नहीं, सब बढ़िया है। हाँ तो कोई गल नहीं, गूज़बम्प्स ही है। गूज़बम्प्स क्यों आते हैं? व्हेन वी रीच सम एनर्जी लेवल, किसी ऐसे एनर्जी लेवल तक पहुंचते हैं जहां पे आके हमारी बॉडी भी उस चीज को सेंस करती है, तब आते हैं गूज़बम्प्स। अच्छा हुआ आज भी अगर हुआ। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स ऑल, वंडरफुल। शुक्रिया राकेश। निखिल जी थैंक यू। विपुल जी थैंक यू। पूजा जी शुक्रिया। ऐसे ध्यान करते रहो। कल सुबह नहीं है मेडिटेशन, तो आप लोग घर में प्लीज करो।
क्योंकि सेम चीज में रेगुलरिटी लेके आनी चाहिए। कोशिश करूंगा वीकडेज, आने वाले वीकडेज में इवनिंग एक सेशन रखूं, अगर आपको ठीक लगे तो। शुक्रिया साक्षी जी, उषा जी थैंक यू, महक थैंक यू। एकता हेल्थ बेटर है, जस्ट प्रिकॉशंस थे कि मॉर्निंग में जो टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं ना, वो थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में शायद इतना ना बोल पाता और उसमें डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, तो इवनिंग का इसीलिए ऑनलाइन सेशन रख लिया। नेक्स्ट वीक में अगर आप बोलो तो मैं इवनिंग का एक सेशन ऑर्गेनाइज करता हूँ, अगर सभी आ सकते हैं तो इवनिंग का, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया सविता दी, शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब थैंक यू, मोनिका थैंक यू, दीक्षा जी शुक्रिया, थैंक यू, विमीत जी थैंक यू। होप आप सब भी ठीक हो। अभी कुछ ये वायरल है तो बच के रहो, प्रिकॉशंस रखो, एकदम से नॉर्मली मैं ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेता, होम्योपैथी में ज़रूर लेता हूँ, तो जो मुझे सूट करती है, क्योंकि मैं जैसे सेशंस लगाने होते हैं या कुछ भी, उससे पहले जब गला बैठ जाए तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी मेडिसिन आती है, तो अगर ज़रूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। सेकेंडली अपने प्रिकॉशंस रखो, अभी सभी लोग ज़्यादा हो रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना शरोना, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ नॉर्मल वायरल, तो वो वायरल से बच के रहो। For evening session, morning walk होता, early morning walk होता है, उठा नहीं जाता। थैंक यू रजनीश जी। 19 को रखो, 19 को क्या, 19 को क्या, 19 चलो, और कुछ पूछना है, कोई बात करनी है या अलविदा ले आए? शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ जी पता है। गला बहुत ज्यादा वो करने लग जाता है ना, तो जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको करमजीत जी मुझे टेक्स्ट करना, फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है? टेक्स्ट करना, व्हाट्सएप कर देता हूँ। रूमेक्स स्क्रिप्ट्स, रूमेक्स के नाम से हम बोलते हैं, तो बेसिकली ये सिंगर्स और वोकलिस्ट के लिए होती है। तो ये गला बैठ जाए, दुखता हो, तो ये 10-10 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग ले लो तो हो जाता है। मोनिका दी 29 इस बार 29 आई एम प्लानिंग फॉर शिव विवाह करवाऊंगा शायद, तो सभी मिलेंगे 29 को। शिव विवाह जो जंगम करते हैं। और कुछ पूछना है या बाय? चलो, टेक केयर। सो
मेडिटेट करते रहो अच्छे से और अपने आप को ठीक रखो, प्रिकॉशंस लो, खुश रहो, स्माइल करते रहना हमेशा। जितना स्माइल करोगे उतना एनर्जी बूस्ट रहेगी आपकी, और जितना मुंह लटका के बैठे रहोगे उतना ज़्यादा ढीले पड़े रहोगे। स्माइल करो, स्माइल। जय ओमकार, टेक केयर।